हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी बीना ज़ुहैब। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस काफ़ी दिन हो गए थे, व्लॉग सही तरह से नहीं बन पाए थे, तो आज मैं अब फिर से चार्ज हो गई हूँ कि नहीं, मुझे व्लॉग बने हैं। ये कि अब मैंने बीच की व्लॉगिंग थोड़ी सी ना छोड़ दी है। अब ये कि बकरीद करीब आ गई, तो मैं पहले बकरीद के व्लॉग्स डालूँगी, तो फिर उसके बाद के मैं आपको बाद में दिखाऊँगी, ठीक है, जो मेरे नॉर्मल व्लॉग्स थे। अच्छा, बस आज हम नाश्ता कर रहे हैं, देखिए बस अब नाश्ता करती हूँ और फिर आप लोगों से उसके बाद मिलती हूँ। जी गाइस, तो बस अब मैं नाश्ता करके फ्री हो गई हूँ और अब बस आपको पता है ईद आने ही वाली है, बड़ी ईद। और तो ये कि अब मैं सारी सफाइयाँ वगैरह कर रही हूँ। आज मैं अपना घर झाड़ रही हूँ पूरा। ईद की सफाई के बाद मैं बकरीद पे भी लाजमी पूरी अच्छे से सफाई करती हूँ, कमरे की एक एक चीज़ की। वैसे भी बीच में हो जाती है, लेकिन ये कि बकरीद और ईद एक स्पेशल वो होता है ओकेजन, जिस पर आप बहुत अच्छे से घर को साफ़ सुथरा करते हैं ताकि अच्छा लगे घर अगर कोई आए तो। बस ऐसे ही आज मैं अपना पूरा घर झाड़ रही हूँ और पूरी सफाई करूँगी, ठीक है। बस फिर दिखाती हूँ आप लोगों को साथ साथ थोड़ी बहुत चीज़ें। सही है, सफाई वगैरह। जी गाइस, तो बस अब मैं किचन में आ गई हूँ। पूरी साफ़ सफाई मैंने कर ली थी, घर झाड़ लिया था, बहुत ज़्यादा जाले हो रहे थे, सब जगहों से मिट्टी निकली, तो बस ये मैंने साफ़ सफाई करके पूरी झाड़ू के लिए पोछा वगैरह लगा लिया है। मैं फ्री हुई हूँ, तो थोड़ी देर रेस्ट करी थी, जब तक हस्बैंड ने बोला कि भूख लग रही है, और लिटरली मुझे भी भूख लग रही है, क्योंकि ये है कि इतनी सारी सफाई की, तो अब ये है कि भूख का एहसास हो रहा है। तो बस अब मेरे पास फ्रोज़न आइटम रखे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो मैं वो फ्राई करती हूँ, और फिर हस्बैंड भी खुश रहेंगे, बच्चे भी खुश और मैं भी खुश, ठीक है। तो देखिए गाइस, ये रोल समोसे मोहनथम फ्राई हो गए हैं। अब बस मैं पापड़ फ्राई कर रही हूँ, ठीक है। बस ये फ्राई करती हूँ, नगेट्स फ्राई करती हूँ, और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। जब हम खाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी इसकी मेरी ट्रे कितनी प्यारी लग रही है, मज़े की। पता है, मैं फ्राई करूँ ना, सबसे मन मुझे रमज़ानों की वाइब जा रही है, और कितना मज़ा आ रहा है, ऐसा लग रहा है रमज़ान वापस आ गए। कितना मिस कर रहा है रमज़ानों को। रमज़ानों में वही रोज़ पापड़ वगैरह सब चीज़ें खाना कितना मज़ा आता था। रमज़ानों में जब हम ये सब चीज़ें खाते थे कितना मज़ा आता था। रोज़ की रूटीन कितनी चेंज और कितनी अच्छी होती थी, पॉजिटिव एनर्जी के साथ। रमज़ानों में हर वक्त नमाज और इस टाइप की चीज़ों की वजह से कितना अच्छा फील हो रहा था। बस ये कि मुझे वही वाली फीलिंग्स आ रही हैं अभी जब मैं ये सब सामान फ्राई कर रही हूँ। तो चलिए बस अब मैं फ्राई करती हूँ, पापड़ वगैरह ये सब चीज़ें ऐड की, और फिर मैं मिलती हूँ आपसे, क्योंकि आपको पता ही है मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं अच्छी खासी सफाई वगैरह करके फ्री हो चुकी हूँ, तो ये कि बस अब चलिए जल्दी से बस मैं फ्राई करती हूँ, फिर जी गाइस, तो बस अब मैं खाना वाना खा के फ्री हो गई थी। सॉरी मैं आपको दिखा नहीं पाई, क्योंकि मैंने शूट नहीं किया, मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना। और फिर मुझे ये कि एक क्लास में अपनी मामा की कमीज़ करनी थी कंप्लीट, तो मैंने उनका सूट वगैरह कंप्लीट कर करा के मैंने खाना वाना खा लिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे बराबर में एक गाय आई है, मैं आपको दिखाती हूँ। रुकें, ये देखिए, ये हमारी तरफ गाय आई है। तो ये कि जो ये गाय आई थी ना, मैंने इसको तरते हुए नहीं देखा, और मुझे बड़ा अफसोस है। शायद मैं सिलाई में लगी हुई थी तब आई है, तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ मशीन की आवाज़ से। हालांकि मैं सुबह से इंतज़ार करती, क्योंकि सुबह ही ना तरपाल वगैरह लग गया था, तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि काऊ आएगी हमारे यहाँ पर, तो इस वजह से मैं वेट कर रही थी। लेकिन ऐसा हुआ कि वो जब आई तो हम पता ही नहीं चला, या तो सिलाई की वजह से। और अब मुझे अफसोस है कि मैंने उसे उतरते हुए देखा नहीं। मुझे बड़ा मज़ा आता है गाय को उतरते हुए देखने में आप में से कौन कौन ऐसा है जिसको मज़ा आता है गाय उतरते हुए देखने में? अच्छा, वैसे भाग जाए तो अलग बात है, वो भी एक अलग ही तफरी होती है, लेकिन यानी सुकून से उतर जाए तो उसमें भी बड़ा मज़ा आता है। बस जी गाइस, जो अगली सुबह हो गई है, मैंने अपना व्लॉग उस दिन वाला एंड नहीं किया था, तो ये कि अब बकरीद के व्लॉग्स हैं, तो इसलिए मैं साथ साथ डाल रही हूँ जल्दी जल्दी, ताकि हमारे बकरीद के व्लॉग्स कंटिन्यू रहें, और फिर जो बाकी पहले के व्लॉग्स थे वो मैं बाद में डालूँगी बकरीद के बाद, ठीक है। तो अब ये कि कल रात को मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी अपना ड्रामा देखने में, मुझे टाइम का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, और मुझे सुबह लिटरली 5 बज गए थे। मैं इतना ज़्यादा लेट सोई, और मैं इतना ज़्यादा मज़े से ड्रामा देख रही थी, हस्बैंड भी सो रहे थे, इसलिए अंदाज़ा ही नहीं हुआ, क्योंकि टाइम टाइम जो भी है नहीं थे। करें तो पता नहीं चला कि कब 5 बज गए, तो इसलिए अभी ये कि हाँ, आज थोड़ी सी देर से खोली, अब नाश्ता बनाने के लिए रख दिया, नाश्ता करती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। अच्छा, वैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था ना कि हमारे बराबर में काऊ आ गई है, तो ये कि मैं उसको दिखाती हूँ आपको कि वो सुबह बैठी हुई है मज़े से, और उसके आगे फ़ैन चला हुआ है। मैं दिखाती हूँ अभी आपको बस। तो देखा आप लोगों ने गाय किस तरह मज़े से एंजॉय कर रही है, और आपको गाने खाने के चक्कर में मेरी चाय उबल के गिर गई। एक सेकंड जी, तो बस अब देखें, बस मेरा चाय बॉयल हो गया, मैं नाश्ता करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। जी गाइस, तो बस मैं सफाई वगैरह करके फ्री हो चुकी थी। अब जैसे कि आपको पता है बकरीद बस से करीब ही है, 3 4 5 दिन रह गए हैं, जो कि अब मैंने फ्रिज की सफाई करी है, अभी मैंने फ्रिज साफ़ किया है। आज से सफाई करने के बाद अब बस हस्बैंड ने फरमाइश कर दिया कि इनको ये नूडल्स बना दूँगी, थोड़ी सी भूख लग रही है। और साथ साथ मैंने खाना भी चढ़ा दिया था भिंडी को। शायद मैं आपको दिखाती हूँ, रुकिए फ्रिज दिखाती हूँ कितना क्लीन हो गया मेरा। ये देखिए, सारा पानी वानी सब जगह मैंने कितनी क्लीन व्लीन करके रखी। बस साथ साथ किचन में भी आ गई हूँ। हस्बैंड ने बोला है नूडल्स बना दो, तो नूडल्स बना रही हूँ। जानती हूँ कि नूडल्स बना रही हूँ, ये हेल्दी नहीं होती, लेकिन कभी कभी जब इनकेस में बहुत सारे काम करने आगे पीछे हो रहा होता है, तो मैं नूडल्स एक्स्ट्रा में रखती हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं हो तो मैं
ये बना के दे दूँ हस्बैंड को। और भिंडी गोश्त भी मैंने चढ़ा दिया था। ऑब्वियस सी बात है, आप सब लोगों को बनाना आते ही होगा छोटे वाला सालन। भिंडी गोश्त बेसिक सब्जी से आलू गोश्त बनता है, इसी तरह से मैंने चढ़ाया था। अगर आप लोगों को फिर भी मेरी अगर रेसिपी चाहिए तो आप लोगों को बताइएगा, मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। भिंडी गोश्त के लिए गोश्त चढ़ गया था, अब ये बस भुनने वाला है। गोश्त भून के बस मैं भिंडियाँ डालूँगी, आपको दिखाती हूँ उसकी शक्ल। तो ये देखिए कितना मज़े का मेरा सालन बस भुनने वाला है। इसके बाद मैं भिंडियाँ डालूँगी इसमें और कंप्लीट कर दूँगी। आप में से किस किस को पसंद है भिंडी गोश्त, मुझे कमेंट्स में बताना। मुझे तो ना भिंडियाँ बहुत पसंद है, मतलब मेरी फेवरेट सब्ज़ी है भिंडी। और मुझे इंतहाई पसंद है भिंडी गोश्त। हो गया सादी मसाले वाली भिंडी, हो गई कुरकुरी भिंडी, हो गई या भिंडी सिर्फ सादी फ्राई करके जस्ट कट लगा के उसको सादी फ्राई करो और चाट मसाला डाल के खाओ, वो भी। मुझे भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है और इंतहाई हद तक पसंद है। तो इसीलिए आज मैंने बहुत ज़्यादा ही शौक से भिंडी गोश्त बनाया। ये कि मुझे इतनी पसंद है कि मैं शोर में, यानी सालन खाने से पहले ना, मैं तो शोर में से आधी से ज़्यादा भिंडियाँ ऐसी सादी खा लेती हूँ। तो ना मुझे बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड भी यही बोलते हैं, आधी तो मुबीना ही खा लेगी सालन में, तो इसलिए वो एक्स्ट्रा लेकर आते हैं। वो मुझे यही चिढ़ाते रहते हैं कि हम आधी जो 1 पाव भिंडी लाते हैं ना, उसमें आधा पाव तो अकेली मुबीना ही खा लेगी। तो ये कि मुझे भिंडी इस कदर पसंद है और मैं 3-4 दिन तक लगातार भी भिंडी गोश्त का सालन खा सकती हूँ या भिंडी खा सकती हूँ, मुझे इतनी पसंद है, आप यकीन करें। तो ये कि बस चले फटाफट नूडल्स बनाते हैं आज, और फटाफट फिर मैं आपसे बातें करती हूँ। अभी नूडल्स बना के मिलती हूँ आपसे। जी गाइस, तो बस अब मैंने भिंडियाँ डाल दिया सालन में, 1 बॉयल दे दिया था मैंने। अब ये मैं आपको दिखाती हूँ आपके सालन की शक्ल। ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है। बस अब इसके साथ मैंने आटा निकाल कर रख दिया था, रोटियाँ बनाएंगे, हमने दही कट करके रख दिया था। एंड में बस थोड़ा सा गर्म मसाला डालेंगे और बन जाएगा हमारा भिंडी गोश्त मज़े का यम्मी सा। और साथ साथ ही बस ये सब करते हैं। और बस साथ ही मैं अपनी मामा की ग्रोसरी की थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए जाऊँगी। तो मामा बोल के चली गई थी, बता के चली गई थी, सामान उन्होंने अभी भी बताया है। तो बस हम शॉपिंग पे जाएंगे। अगर हुआ मेरी टाइमिंग मिली तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि हम क्या शॉपिंग करते हैं। और वहाँ पे पहुँचते ही ठीक है, बस अब ये फबीहा और ये सब फ्री हो जाएं काम से और मैं भी 5 मिनट बैठती हूँ रेस्ट करके, फिर हम बस निकलते हैं शॉपिंग की। जी गाइस, तो बस अब मैं रेडी हो गई हूँ, बस निकलती हूँ ग्रोसरी शॉपिंग के लिए अपनी भी, और थोड़ी बहुत अगर कुछ समझ में आए तो ले लूँगी और बाकी मामा की लूँगी। क्योंकि मुझे याद आया मुझे शिमला मिर्च लेनी है, क्योंकि मेरा दिल कर रहा है थोड़ा सा पास्ता खाने का वाइट सॉस। तो मैं सोची थोड़ी सी शिमला मिर्च ले लूँगी अगर हुई सेटिंग तो, और हरा धनिया वगैरह मिल गया तो वो देख लूँगी। ठीक है, बस मामा का सामान लेंगे और फिर निकलेंगे। अगर वहाँ पे मिल गया ये सामान तो बना भी ले लूँगी साथ साथ। ठीक है जी गाइस, तो आप देख सकते हैं कि मैं आ गई हूँ शॉपिंग के लिए। अपनी बास्केट के पास खड़ी हूँ, पीछे सारा सामान ले रही हूँ। हस्बैंड गोश्त ले रहे हैं थोड़ा सा और बाकी सब सामान ले लिया हमने। अभी यहाँ ने अपने लिए छोटे से ये बटन्स लिए हैं, तो ये शॉप से इन्होंने ले लिया है। देखिए बस अब हम चल रहे हैं। जी गाइस, तो जब हम जा रहे थे तो ये कुर्बानी के जानवर थे, माशाल्लाह से इतने खूबसूरत, इतने बेहतरीन जानवर थे ये। तो हस्बैंड ने रोक लिए थे फबीहा और मुझे दिखाने के लिए। तो हमने माशाल्लाह से ये भी देखे और ये सामने ना भैंसा भी उतरा था, ये थोड़े और अभी 5-10 मिनट पहले ही उतरा था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना हिल रहा था और ना किसी को भी करीब भी नहीं आने दे रहा था। तो इसके पैर में भी रस्सी बंधी थी। हस्बैंड यही बता रहे थे कि ये ना टर्बो भैंसा है। तो ये देखिए, और ये जाते जाते फिर हमें रास्ते में कहीं कैमल भी दिखे, तो हम बाई हस्बैंड ने वहाँ पे भी बाइक रोक ली थी। और ये बहुत सारे कैमल थे, तकरीबन 8-10 ना वहाँ पे, छोटे बड़े साइज़ के, सब जी साइज़ के। गाइस, तो बस अब मैं शॉपिंग करके ग्रोसरी की सब चीज़ें आ गई थी। मैं मामा के चली गई थी एज़ इट इज़। मैंने खाना भी नहीं खाया क्योंकि मामा के जब मैं थी तो मामा के खाने का ही टाइम हो रहा था, वहीं पे चली गई थी मैं। हम रास्ते में रश में फंस गए थे, हम इतना लेट हो गया, हम 10 बजे पहुँचे मामा के यहाँ। तो ये कि फिर वहाँ खाने का टाइम हो गया था, इसलिए मामा ने बोला कि खाना यहीं खा के चल जाओ। मामा ने बोटियाँ बनाई थी तो हमने वहीं खाना खा लिया था। अब ये कि खाना वाना खा के बस थोड़ा बहुत जो काम था, मामा को ग्रोसरी वगैरह दी, सब सामान दिखाया, बिलिंग वगैरह की और सब कुछ किया। जो थोड़ा बहुत हमारा सामान था वो लिया अलग करा और फिर थोड़ी सी गपशप वगैरह कर कर आगे हम आ गए। बस अब घर पे पहुंच गए, काफ़ी लेट हो गया है। अब बस फबिया को सुबह स्कूल जाना है अपने रिहर्सल्स के लिए, क्लासेस के लिए, तो इसलिए फबिया को सुलाऊंगी और बस एज इट इज़। अब बस आज का ब्लॉग मैं अपना यही एंड करती हूँ। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप में से किस किस को भिंडी बहुत पसंद है, मेरी तरह से कौन भिंडी इतने शौक से खाता है। लेकिन ये है कि जो मैंने इतने शौक से बनाई मैं आज खा ही नहीं पाई, बट फिर भी चले, मैं इंशाल्लाह कल खाऊंगी। अब मेरी कल की टेंशन खत्म हुई कि मैं कल खाने का क्या सोचूंगी। कल मैं अपना डिफ्यूज़र साफ़ करूँगी और बाकी सफाइयाँ भी करेंगे। बाकी चले कल मिलते हैं आपसे। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।